वेद में जो बात कही जाती है वो वर्णन आपके करने के लिए होता है। स्तुति करने से परमात्मा प्रसन्न होता है, इसका मतलब आपको स्तुति करनी है, वो आपके करने के लिए संदेश है। और वेद की उपमाएं भी बड़ी विचित्र हैं, बड़ी सुंदर, बड़ी दिव्य उपमाएं देते हुए वेद ने अपनी बात हमें कही है। अभित्वा शूर नो नुमः। ईश्वर के नाम भी बहुत विचित्र विचित्र यहाँ पर कहे गए हैं। हे शूर, ईश्वर को शूर कहा गया है, दंती वाला सा नहीं, तालब्य वाला सा। दंती वाला भी सूर ईश्वर के लिए कहा गया है, लेकिन इस मंत्र में तालब्य वाला कहा गया है। दंती वाले सूर का मतलब है तो सु माने अच्छी तरह, र माने प्राप्त होने वाला। तो दंती वाले सूरा का मतलब है ज्ञानी, विद्वान। और तालब्य वाले शूरा का मतलब है पराक्रमी, जो अपनी क्रियाओं को करने के लिए बिना किसी का सहारा लिए कभी कोई प्रमाद नहीं करता है, उसे कहते हैं शूर। तो ईश्वर के लिए कहा गया कि वो अपनी क्रियाओं में कल करूंगा, परसों करूंगा, अब नहीं तब करूंगा, ऐसा नहीं करता। जब क्रिया जिस समय जितनी जैसी जिस रूप में होनी है वैसी उतनी उस रूप में। नारायण पंडित का के श्लोक मुझे स्मरण आता है, बड़ा सुंदर अनुप्रास का प्रयोग उन्होंने किया। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च, सब में या है। यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च, यावच्च यत्र च शुभाशुभमात्म कर्म, तस्माच्च तेन च तथा च तदा च तच्च, तावच्च तत्र च कृतान्तवशादुपैति। पहली दो पंक्तियों में यकार का अनुप्रास और दूसरी दो पंक्तियों में तकार का अनुप्रास, और दोनों शब्द मिलाते जाइए। यस्माच्च तीसरी पंक्ति में तस्माच्च, येन च तेन च, तदा च यदा च, तथा च यथा च। यस्मात् जिससे, ये न जिसके द्वारा, यदा जब, यत्र जहाँ, शुभ या अशुभ कर्म हमने किया है उससे, उसके द्वारा, उतना ही, वहीं, उसी समय आपको कृतांतवशात ईश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होता है। क्षण मात्र की भी हीला हवाली। लोग कहते हैं भगवान के अगर देर है अंधेर, ये पंक्ति गलत है। ना तो देर है ना अंधेर है। ये झूठ है कि तुम कहते हो कि देर है, अंधेर नहीं है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ही सब फेर है। नहीं तो देर है नहीं अंधेर है। मैंने स्कूल में बच्चों से पूछा, तुम्हारे स्कूल की सबसे लंबी घंटी कौन सी है? बोले 8वीं घंटी सबसे लंबी है। हमने कहा 8वीं कितने मिनट की घंटी है? बोले 40 मिनट की है। हमने कहा पहली कितने मिनट की? बोले भी 40 मिनट की है। मैंने कहा फिर 8वीं लंबी क्यों हुई? बोले 8वीं में हम हमेशा सोचते रहते हैं पियोन बैल बजाना भूल गया क्या, अभी तक घंटी क्यों नहीं बजी, ये पियोन आज बैल क्यों नहीं बजा रहा है। ये सोचते सोचते लगता है कि 40 मिनट की घंटी 1 घंटे 40 मिनट की हो गई है, वो हमें सबसे लंबी घंटी लगती है। तो हम सोचते हैं कि जब हम चाहें तो भगवान हमको फल दे दें, और नहीं देंगे तो हमको ऐसा लगता है कि भगवान ने देर कर दिया। भगवान देर नहीं करते, भगवान अंधेर भी। एक व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया, परीक्षा देखिए,
एक व्यक्ति ने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया, उस अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छे माता पिता उसके कर्मानुसार यहाँ आके प्राप्त हो गए। अच्छे माता पिता ने उस बच्चे को अच्छे विद्यालय में प्रवेश कराया। बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाने लगा। पढ़ने जाने लगा तो एक दिन बगल वाला बच्चा जो था उसने उससे कहा कि बगल वाले की जेब से पेन दिख रहा है बाहर, उसे निकाल ले। पेन बहुत सुंदर था। इसके मन में चोरी का भाव बिल्कुल नहीं थे, तो अच्छे घर का बच्चा था, पवित्र विचार थे। लेकिन पड़ोसी ने कहा कि पीछे से हाथ डाल के तू निकाल ले। इसने धीरे से उस कलम को निकाल लिया। निकाल के उसने कहा इसका मैं क्या करूं? बोले इसको तू मुझे दे दे। उसने निकाल के उसे दे दिया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, किसी को पता ही नहीं चला। जिसका था उन्होंने घर कहा होगा मेरा पेन खो गया, पिताजी ने दूसरा दे दिया, बात आई गई हो गई। ये जो व्यक्ति पहले दिन निकाला था उसके कहने पर क्या मैंने निकाल के उसको दे दिया तो मुझे क्या मिला? इससे अच्छा तो मैं ही निकाल के अपने पास रख लेता। इसने क्या किया, अगले दिन फिर दूसरे बच्चे की जेब से कलम निकाला। अब कलम निकाल लिया इसने, निकाल लिया उस कलम को इसने और लेकर के घर पहुंचा। घर पहुंचते ही माँ ने इसका ड्राइंग बॉक्स देखा, बेटा ये कलम किसका है? इसने कहा माताजी मैं जब विद्यालय से बाहर निकल रहा था तो गेट पे पड़ा हुआ था, मैंने इस कलम को ले लिया। माताजी ने कहा कोई बात नहीं, पड़ा मिल गया तो तू रख ले। अब इस बच्चे को तो मजा आ गया, इसका मतलब दूसरे की जेब से कलम। अगर उसी टाइम माताजी कहती इसे दे, आज मैं तेरे साथ स्कूल चलूंगी, वहां जिसका होगा उसको दिलवा के आऊंगी, तब तो अगले दिन फिर न निकालता। लेकिन माँ ने भी कह दिया चल कोई बात नहीं, मिला है तो रख ले। उसने रख लिया। अब उसे जो चीज़ भी अच्छी लगती किसी की थैले से निकाल लेता है, क्योंकि पता है निकाल लेने से काम बन जाता है। पिताजी से कहना नहीं पड़ेगा, मेरा वाला खो जाए दूसरे का निकाल लो, बात बन गई। अब धीरे धीरे इसने कर्म अपने बिगाड़ने शुरू कर दिए। परमात्मा अगर इसको इसके कर्म का फल अभी के अभी तुरंत दंड स्वरूप दें तो ज्यादा कष्ट बच्चे को होगा कि माता पिता को होगा? बच्चे के सुख या दुख से माता पिता ज्यादा सुखी दुखी होते हैं या बच्चे ज्यादा सुखी दुखी होते हैं? बच्चा टॉप कर ले तो ज्यादा प्रसन्न ज्यादा आह्लादित कौन होता है? तो अगर बच्चे ने गलती कर दिया और दंड बच्चे को मिल गया तो कष्ट कौन भोगेगा? तो न्याय हुआ कि अन्याय हुआ? गलती किया किसने? बच्चे ने। कष्ट किसको मिल रहा है? माता पिता को। माता पिता पवित्र आत्मा है, बहुत धार्मिक है, उनसे छोटी सी गलती हो गई है, उसी दिन बच्चे के कान उखाड़ देने चाहिए थे, वो नहीं उखाड़े। बोले चल कोई बात नहीं, मिला है तो रख ले। बस ये छोटी सी भूल हुई, उस छोटी सी भूल का दंड अगर माता पिता को मिले तो न्याय होगा कि अन्याय होगा? अब ईश्वर न्यायकारी है तो क्या करेंगे? इस बच्चे के पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल की झोली खोल देंगे और जो नए बुरे करेगा उसकी झोली बंद करने वाली कर देंगे। पुराना पुराना कर्म इसका जमा होना शुरू हो जाएगा। अब ये बुरा करता जाएगा, बैलेंस बढ़ता जाएगा, इधर अच्छे का बैलेंस खत्म होता जाएगा। बढ़िया पढ़ाई लिखाई किया, सारी चीज हो गई, 25 साल 30 साल का हो गया। अब इसके माता पिता दोनों जिनको कष्ट होना था अब वो उसका साथ छोड़ के अपना कर्म इसके साथ पूरा करके प्रयाण कर गए। अब श्रीमान जी अब इनका वो वाला खुलेगा जो जमा हो रहा था। अब कष्ट का फल कौन भोगेगा? ये भोगेंगे जिसने किया वो भोगेगा। तो परमात्मा ने देर किया? परमात्मा ने उसके कर्मों का फल देने में देर किया या सही टाइम पर दिया? अगर उस समय देता तो माता पिता दुखी होते। बेटा जेल चला जाए तो पिताजी का नाम तो रजिस्टर में लिख जाएगा ना जेल वाले में। पिताजी ने चोरी तो नहीं की पर रजिस्टर में नाम पहुंच गया, ऐसा दंड ये जेल तो कर सकती पर परमात्मा वाली जेल करेगी क्या? नहीं। परमात्मा उनको उसके कर्म के फल से बचाएंगे और बच्चे का बैलेंस बनाएंगे।
जो कर्म करेगा वो बैलेंस में जाएगा, बचत में जाएगा, और पुराना वाला जो है वो बाहर आएगा। बड़ा सुख से आनंद से पढ़ता जाएगा, पास होता जाएगा, सब कुछ होएगा, नौकरी भी लग जाएगी, तब तक माता पिता चले जाएंगे, इसका शादी ब्याह हो जाएगा, पत्नी इसके इस वाले कर्म के फल वाली प्राप्त हो जाएगी। इसके जो मित्र लोग अब मिलेंगे वो इस जन्म के कर्म फल वाले होंगे। तब फिर ये जब दंड प्राप्त करेगा तो जो मित्र इसके पैसे से चाय पी रहे थे वो मजा लेंगे, अच्छा हुआ फंसा है, भोगेगा, लाभ उठाएंगे, और पीछे से सोचेंगे कि भली करे भगवान, जाओ बेटा मौज करो। तो इसके कर्म का दंड उस समय मिलेगा। यही उल्टा कर लीजिए, बुरा कर्म वाला व्यक्ति था लेकिन अच्छे कर्म करना शुरू कर दिया, बुरे घर में, गरीब घर में पैदा हुआ, गली में खेल रहा था, आर्य समाज के मंत्री जी जा रहे थे, उनने बच्चों को देखा, बोले बच्चों इधर आओ, क्या है जी, एक एक चॉकलेट खाओगे? अरे हाँ, क्यों नहीं खाएंगे? बोले मेरे साथ आर्य समाज चलोगे? बोले वहाँ क्या होगा? बोले हलवा खिलाएंगे। ये निकाह हवन कराएंगे, ये निकाह हवन कराएंगे, चलो हलवा खिलाएंगे। आप बच्चे गरीब तो थे, निर्धन तो थे, अरे हलवा मिलेगा तो चलो। अब वहाँ गए तो वहाँ तो हवन होगा, उसके बाद उन्होंने कहा हलवा कहाँ है? बोले पहले हवन तो कर लेना, तो हवन हलवा बाद में मिलेगा भाई, हवन से पहले थोड़ी हलवा मिलता है, पहले हवन करें हलवा मिलेगा। हाँ हम तो अरे बैठो बस, हवन करके तुमको हलवा खिलाते हैं। अब बच्चे हवन करने नहीं बैठे, बैठे हलवा खाने, लेकिन मंत्र सुन रहे हैं, भजन हो रहा है, कोई व्यक्ति अच्छी बात बता रहा है, बात तो कान में जा रही है, संस्कार तो अच्छे बन रहे हैं। अब संस्कार अच्छे बन रहे हैं, कर्म बुरे करके आए थे, माता पिता अच्छे नहीं हैं, लेकिन कर्म अब अच्छे हो रहे हैं, हवन करने का मौका मिल रहा है, हलवा खाया, प्रसन्न हो गए। कल भी मिलेगा क्या? बोले अगर आओगे तो जरूर मिलेगा, हलवा नहीं मिलेगा तो पोहा मिलेगा, भी नहीं मिला तो समोसा मिला, भी नहीं मिला तो पेठा मिला, कुछ तो मिलेगा। अच्छा तो हम रोज इसी टाइम आ जाया करें? आ जाया करो। अब वो बच्चे आने लग गए, धीरे धीरे मंत्री जी ने पत्र पकड़ा दिया, देखो इसमें क्या लिखा है। उनने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, पढ़ते 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 वो तो पुरोहित बन गए, परिवर्तन होना शुरू हो गया। शिविर में चले गए, आर्यवीर दल की कुश्ती सीखाए, व्यायाम सीखाए, आसन सीखाए, प्राणायाम कर लिया, हवन करना सीख लिया। इनके कर्मों का फल अभी परमात्मा नहीं देंगे, अभी तो पुराना वाला ही भुगतान होगा, किताब के लिए तरसेंगे, कपड़ा फटा होगा, भोजन टाइम से नहीं मिलेगा, दिन दुखी कहलाएंगे। अभी पुराना वाला फल रहा है और नए वाले का बैलेंस हो रहा है। बैलेंस होते होते जिन माता पिता के कर्मों का फल देने के लिए उनकी संतान बने थे, वो माता पिता चल बसे। भाई बंधुओं ने इनका बंटवारा करके इनको अलग कर दिया, क्योंकि इनके कर्मों का फल भाइयों बंधुओं को भी क्यों मिले, तो इन भाइयों ने बंटवारा कर दिया, माता पिता चल बसे, बहनें विदा हो गई। अब इसकी देवी जी आ गई आर्य परिवार की धार्मिक, और इसके घर में नित्य हवन होने लग गया। अब इसके घर में बड़े बड़े विद्वान आने लग गए, ये समाज में एक प्रतिष्ठित और ज्ञानी व्यक्ति हो गया। बुरे कर्म माता पिता के साथ गए, इसके अच्छे कर्मों का फल अब मिलना शुरू हुआ। एक व्यक्ति ने 30 साल तक खराब बिताया और 30 से 70 तक 100 तक बढ़िया बिताया, और एक व्यक्ति ने 30 तक अच्छा बिताया और 30 के बाद सारा खराब बिताया। ऐसे व्यक्ति आपको समाज में देखने को मिल जाए। परमात्मा ने देर की कि अंधेर की? नहीं तो देर किया, नहीं तो अंधेर किया, जब देना चाहिए था। आपके घर में धान का बीज रखा हुआ है, मई में उगेगा क्या? नवंबर में उगेगा क्या? वो तो जुलाई में ही उगेगा ना। और गेहूं का भी बीज रखा है, वो तो नवंबर में ही उगेगा ना, उसे जून में बो दोगे तो देर हो रही है बीज उगने में। बंदर है, बंदरों ने देखा, एक किसान ने बीज बो दिया, थोड़े दिन बाद उसमें उड़द पैदा हुआ, फली खा रहे थे। बंदरों ने कहा यार एक आध पक्की फली मिल जाए, चलो हम भी बोएंगे। उनने पक्की फली तोड़ी, ले जाके थोड़ी जमीन खोदी, बो दिया। अगले दिन पहुंचे, देख लें उगा कि नहीं हुआ, खोद के फिर से बाहर निकाल के देख लिया। तीसरे दिन फिर खोद के देख लिया,
5वें दिन फिर खोद के देख लिया वो बीज उगेगा। 7वें दिन बोले ये तो उगता ही नहीं, निकाल के खा गए। तुम सोचते हो मैंने कर्म कर दिया तुरंत मुझको फल मिल जाए, तुरंत उगेगा क्या? उड़द का बीज तीसरे दिन उगेगा तो मक्के का बीज भी तीसरे दिन उगेगा क्या? उसका जितना टाइम उतना टाइम लेगा। अब नारियल का खोपड़ा भी उतने दिन में फूट करके बीज उगेगा क्या? नहीं उगेगा। टाइम हर बीज के लिए निश्चित है। आपके कर्मों का जो बीज है उनका भी फल मिलना निश्चित है। उतना कर्म फल उतने ही समय पर प्राप्त होगा। ईश्वर ने देर नहीं किया। अरहर का बीज जुलाई में बोओगे तो नवंबर में काटोगे क्या? अरहर को जुलाई में बोओगे तो काटोगे नवंबर में थोड़े, काटोगे तो अप्रैल में ही। और बेल फल जाएगा जुलाई में पर पकेगा तो अप्रैल में ही। अब तुम आम की तरह 2 महीने में काटने लग जाओगे तब? जिस कर्म का फल जब मिलना होगा तब परमात्मा आपको प्रदान करते हैं। कर्म फल न तो देर से मिलेगा न तो अंधेर से मिलेगा, सही समय पर उचित मात्रा में आपको कर्म का फल ईश्वर की ओर से प्राप्त होगा। अभित्वा शूर नो नुमः, हे शूर, हे पराक्रमी, हे सबके फलों को यथावत देने वाले परम पिता परमेश्वर को रास्ता बताइए। हम त्वा अभि नो नुमः, हम आपको सब ओर से आपकी स्तुति का गान करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? अदुग्धा इव धेनवा, जैसे बिना दुही हुई गायें करती हैं। जब गाय के दूध दोहने का समय होता है तो बुलाना शुरू कर देती दुहने वाले को। जैसे वो गाय दुहने वाले को बुलाती है वैसे हम भी आपको पुकारते हैं दुहाने के लिए कि आइए और हमको थोड़ा अपना आनंद प्रदान कीजिए। अदुग्धा इव धेनवा, हम भी आपको पुकारते हैं। हम भी अभित्वा नो नुमः, सब ओर से तुमको पुकारते हैं। हम तुम्हारी ही प्रशंसा करते हैं। परमात्मा ने क्या क्यों पुकारते हो? बोले क्योंकि आप ईशान हैं, क्योंकि आप ईशान हैं। ईशान ईष्टे असौ, जो शासन करता है सब ब्रह्मांड के ऊपर, उसका नाम क्या है? ईशान। आप ईशान हैं इसलिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। अगर मैं आपकी स्तुति नहीं करूँगा, ईशान की स्तुति नहीं करूँगा तो ईशान से परे हो जाऊँगा। ईशान से परे हुआ तो परेशान हो जाऊँगा। ईशान से परे हुआ तो परेशान का मतलब ये ईशान से परे। जो ईशान से परे हो गया वो परेशान। तुम ईशान हो, अगर मैं तुम्हारी स्तुति नहीं करूँगा तो मैं तो परेशान हो जाऊँगा। अपनी परेशानी से बचने के लिए हम तुम्हारा आंचल पकड़ते हैं, आपकी शरण में आते हैं, आपकी गोद प्राप्त करना चाहते हैं। ईशानम अस्य जगतः, ईशानम अस्य जगतः ईशान, इस जगत के ऊपर शासन करने वाले, सबको, सब प्राणियों के कर्म फल प्रदान करने वाले, सब प्राणियों के यथा योग्य कर्मों का फल देने वाले इस जगत के ईशान को हम बिना धुई हुई गायों की तरह से सब ओर से पुकारते हैं। और तुम कैसे बोले? स्वरदृशम, स्वाहा सुखम पश्यति असौ स्वरदृशा। सच्चे अर्थों में संसार में सुख देने वाला कौन है? भोजन, कपड़ा, मित्र। तुलना करते जाइए। भोजन ना मिले तो कितने दिन जिएंगे? 180 दिन तक का रिकॉर्ड है। 40 दिन कोई व्यक्ति जी सकता है। एक दिन का खाया हुआ अन्न का प्रभाव 42 दिन तक रहता है। तो आज आपने खाया है तो उसका सूक्ष्म भाव आपको 42 दिन तक रहेगा, तब तक ज़्यादा संकट नहीं है। थोड़ा रोज रोज नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे अंदर वाला वो खाएगा, जो सुरक्षित है उसका भोजन होगा, लेकिन मृत्यु नहीं होगी।
लेकिन पानी ना मिले तो पानी बिना पिए कब तक पुराना वाला पानी काम आएगा? 12 घंटे, 24 घंटे अधिकतम। 24 घंटे के बाद आपका सांस फूलना शुरू हो जाएगा। अच्छा हवा ना मिले तो कई दिन, जितनी देर आप एक श्वास रोक पाते हो बस उतना। अगर प्राणायाम करके 1-2 मिनट का टाइम बढ़ा लिया तो 1-2 मिनट मान लो। प्राणायाम नहीं करते तो 20-30 सेकंड में ही। तो अलग अलग चीज का अलग अलग महत्व है ना। अन्न सुखदायक है, उसकी अपेक्षा से जल सुखदायक है, और जल की अपेक्षा से वायु सुखदायक है। और तीनों रहें और दुष्ट साथ में रहे तो सब दुखदायक। और कुछ न रहे, मित्र साथ में रहे तो सुखदायक। और अन्न जल वस्त्र सब कुछ देने वाला प्रभु ही साथ में आ जाए तो स्वरदृश कौन है? इसलिए ईश्वर का विशेषण दिया स्वरदृशम। सुख को तो तुम ही देखते हो, हम तो दुख को भी सुख देखते हैं। हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हम दुख को सुख देखते हैं और सुख को दुख देखते हैं। व्यक्ति यहाँ पर बैठा है, एक व्यक्ति सोच रहा है गुरुजी प्रवचन करेंगे, मंत्र का अर्थ बताएंगे, आज एक नए मंत्र का अर्थ मिलेगा, गुरुजी और बोलने तो अच्छा। अब आप सुखी होंगे कि दुखी? स्थिति बदल दीजिए। जब तक ये बंदा चुप नहीं होगा तब तक रोटी नहीं मिलेगी। जब तक ये बकबक करेगा तब तक भूखे बैठा रहना पड़ेगा। अब मैं चाहे जितना अच्छा बोलूं, आप सुखी रहेंगे कि दुखी? कुछ भी नहीं बदला, केवल विचार बदला बस। केवल विचार बदला। आप एक क्षण में दुख देख रहे हैं, एक क्षण में सुख देख रहे हैं। एक व्यक्ति आपके घर आया, आपको प्यास बहुत तेज लगी है, आपने कहा भाई साहब पानी पिलाऊं आपको? एक गिलास मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। व्यक्ति बोल के चला गया, आधे घंटे तक आया ही नहीं। अब आप ड्राइंग रूम बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? बड़ा बदमाश आदमी है भाई। बोला पानी लेके आ रहा हूँ, नल खोद रहा है, कुआं बना रहा है, कर क्या रहा है आखिर, इतनी देर क्यों लग रही है? ये व्यक्ति थोड़ी देर में 2 गिलास लेकर के आया। इसने कहा गर्मी का मौसम है, मैंने उससे भाई साहब पानी क्या पिलाऊं, मैं शिकंजी बनाने लग गया इसलिए थोड़ी देर हो गई। अब आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? थोड़ी देर पहले क्या सोच रहे थे? बहुत नालायक है। और शिकंजी ले आए तो क्या सोच रहे हैं? गजब है भाई, ये तो कमाल का व्यक्ति है। तो 1 मिनट में सुख दुख में बदल गया और 1 मिनट में दुख सुख में बदल गया। तो दुख और सुख क्या है? हमने कहा सुख और दुख को सही अर्थों में तो ईश्वर ही जानता है, हम तो सही स्वरदृशम परमात्मानम ईशानम इंद्र तस्थुषा। वही परमात्मा तस्थुष का भी ईशान है। जगत का तो पहले कह दिया, जो जड़ जगत है, सागर हैं, धरती है, नाले हैं, नदियां हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष वनस्पति हैं, इनको कौन देख रहा है? इनका भी शासन करने वाला कौन है? ईश्वर ही है। तो ईश्वर जगत का शासक है, ईश्वर जड़ का भी शासक है। जड़ और जंगम दोनों का ही शासन कौन करता है? ईश्वर करता है। इसलिए हम उस ईश्वर को पुकारते हैं। किसी ने कहा कि तुमको अन्न जल धन पानी वस्तु रुपया पैसा जिसकी नौकरी करते हो मालिक भी तो देता है, तो मालिक की ही उपासना करो, मालिक की ही उपासना करो। ईश्वर की उपासना करने की क्या जरूरत? जिसकी नौकरी करते हो उसी का गुणगान गाओ। एक व्यक्ति ने मुझको अभिवादन कहा, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मैं कुछ बोला ही नहीं। महेश योगी के आश्रम में अभिवादन में जय गुरुदेव बोलते लोग, नमस्ते नमस्ते नहीं, जय गुरुदेव। मैं कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर बाद फिर बोला जय गुरुदेव, मैं फिर नहीं बोला, फिर बोला जय गुरुदेव। मेरा हाथ पकड़े बोला तुमसे ही कह रहा हूँ। मैंने कहा कहे क्या रहे हो?
बोले अभिवादन नमस्ते। मैंने कहा आपने नमस्ते तो नहीं कहा, आपने तो जय गुरुदेव कहा। बोले जय गुरुदेव नमस्ते ही तो है। मैंने कहा ये किसने बता दिया जय गुरुदेव नमस्ते ही है? जय गुरुदेव नमस्ते है। कोई व्यक्ति गुरुदेव की जय कर रहा है तो मैं उससे क्यों बोलूं? कर भैया। कोई व्यक्ति अपने गुरुदेव की जय बोल रहा है तो मुझे क्या मतलब उससे? बोलता जा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हमसे क्या लेना देना है, बोलो। फिर मैंने उनका हाथ पकड़े धीरे से कहा कि गुरुदेव की जय हो इसलिए तुम क्यों कर रहे हो? बोले रोजी रोटी तो वही दे रहे हैं। मैंने कहा रोजी रोटी की जरूरत कब पड़ी? जब शरीर था। शरीर किसने दिया? बोले माता पिता ने। मैंने कहा जय मातृदेव जय पितृदेव कितने बार बोले हो? जय मातृदेव जय पितृदेव कितने बार बोले? बोले वो तो कोई बोलता ही नहीं है। मैंने कहा तुम आंख के अंधे हो। जिसने तुम्हें शरीर दिया उसका गुरुदेव का जय नहीं, जिसने शरीर को कपड़े दे दिया उसको जय गुरुदेव। धन्यवाद उसका जिसने कपड़ा दिया, धन्यवाद उसका नहीं जिसने कपड़े के ऊपर साथ टांगता कहाँ है कपड़ा? तू जिस खूंटी में टांग रहा वो खूंटी किसने दी है? वो देने वाले का गुरुदेव का जय तो कभी नहीं करता है। और उन माता पिता को भी तुझे देने वाला कौन है? वो ईश्वर है। उसका भी गुरुदेव का जय करता है क्या? नहीं करता है। इसको पता ही नहीं है क्या करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, जो क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा जगत और जंगम, जंगम और जड़ जितना भी जगत है सारे ब्रह्मांड का एकमात्र ईशाना शासन करने वाला है। उसके जैसा और कोई, उसके जैसा कोई है क्या? उससे बढ़ के अगले ही मंत्र न त्वावान्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते। तुम्हारे जैसा देवलोक में पृथ्वी लोक में न कोई अब तक पैदा हुआ न कोई आगे पैदा होगा। माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश सब मेरे लिए आदरणीय हैं, किंतु सबसे आदरणीय कौन है? जिसने इन सबको मुझसे मिलाया है। ईश्वर की व्यवस्था न होती तो न गुरु मिलता, न माता पिता मिलते, न राजा मिलता, न फल मिलता, न फूल मिलता, न जल मिलता, न अन्न मिलता, न ये सत्संग ये ज्ञान भी प्राप्त करने का चांस कदाचित परमात्मा चार टांग वालों में भेज दिया होता तो वेद सुनते क्या? तो जिसने इस मकान में भेजा है उस मकान के मालिक को भी थोड़ा सा स्मरण कर लो। जिसने तुमको सब कुछ दिया उसको भी तुम थोड़ा सा याद कर लो। न त्वावान्यो दिव्यो न पार्थिवो, तुम्हारे जैसा देवलोक में पृथ्वी लोक में आज तक कोई न पैदा हुआ न आगे कभी पैदा होगा। अश्वायंतो मघवन इंद्रवाजिनो गभ्यंतः, वाणी का सदुपयोग करते हुए तुम्हारा गुणगान गाते हुए, तुम्हारा अहर्निश गुणगान गाते हुए मैं अपने जीवन को व्यतीत करता हूँ। तुम्हें ही पुकारता हूँ, तुम्हारी शरण करता हूँ, तुम्हारी गोद में आता हूँ। तुम मिल गए तो सब मिल गया, तुम छूट गए तो सब छूट गया। इसलिए हमारा सच्चा सखा सच्चा मित्र माता पिता कौन है? ईश्वर परमात्मा ही है। उसी परमात्मा की उपासना करने का विधान वेद भगवान ने हमको आपको सबको ये संदेश दिया हुआ है। इस संदेश को जीवन में अपनाएं। एकमात्र कमी हमारे जीवन में यही होती है कि जिसको हमने पकड़ना था उसको हमने पकड़ा नहीं, जिसको हमने छोड़ना था उसको हमने छोड़ा नहीं। इस जीवन के चौराहों पर, इस जीवन के चौराहों पर लाखों से मेल मिलाप हुआ। कुछ से तो हुआ मजबूरी में और कुछ से अपने आप हुआ, कुछ से मिल करके खुशी हुई, कुछ से मिलकर संताप हुआ। जिससे मिलना था मिल न सके इस कारण पश्चाताप हुआ। जिससे मिलना था, खाना जाना पीना जाना सोना जाना रोना और धोना जाना कुटुंब कबीला जाना, पर उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है।
सबको जाना पर उसको नहीं जाना जिसके पास तुझे जाना है। और ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेद वेदीन महती विनष्टि। अगर यहाँ जान लिया तो कल्याण है और ना जान लिया तो महान विनाश है। मानव का तन प्राप्त करके अगर उस परमात्मा को अनुभूति न कर सके, उसकी वेदाज्ञा का पालन जीवन में न कर सके, तो फिर आए ही किस लिए थे। जहाँ जाना था उसको नहीं जाना तो फिर कुछ भी नहीं जाना। इसलिए अपने ज्ञान का अभिमान बिना किए उस परमात्मा को जानने की चेष्टा हम लोग किया करें। उसी परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करके अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। ये एक मास व्यापी कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पर रखा। भगवान वेद का पठन पाठन करते हुए परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आकर के सम्मिलित हुए। लोगों ने कहा कि आपके अभी कमेंट आ रहा था कि लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा जिसका जिसका भाग्य परमात्मा ने जैसा जैसा बनाया है वो वहाँ वहाँ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा लोग तो मुर्गी खाने में दिखाई देते हैं, तो क्या करें, उसको ठीक मान लें। मैं गया सिलीगुड़ी व्याख्यान देने, 5 आदमी श्रोता थे, प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, 2 सेवक। 5 आदमी मेरा व्याख्यान सुनने के लिए बैठे। मैंने कहा भाई साहब इतने ही लोग रहते हैं? बोले नहीं नहीं, अभी तो श्रोता इतने लोग हैं, आपको ज़्यादा चाहिए। मैंने कहा ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। बोले ठीक है, शाम को हो जाएंगे। बात खत्म हो गई। शाम को बोले चलिए। हमने कहा कहाँ? बोले प्रवचन करने। हम ले गए तो मच्छी बाजार में हमारा तखत लगा दिया उन लोगों ने, जहाँ लोग मछली खरीद रहे थे। बोले यहाँ बोलिए, यहाँ लोग बहुत हैं। मैंने कहा यार श्रोता तो कोई नहीं, तो क्रेता है, विक्रेता है, श्रोता कहाँ है? बोले तो श्रोता चाहिए तो समाज में बोलो, क्रेता विक्रेता भीड़ चाहिए तो यहाँ बोलो। अब आप देख लो कहाँ बोलना। तो भगवान भाग्य जिसका जहाँ जैसा जो करे वही व्यवस्था लिखेगा ना। सबको वेद सुनने का सौभाग्य होता है क्या? नहीं होता। ईश्वर की कृपा जिनके ऊपर होती है उनको ये सब सुनने और जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए ये ना सोचो कि यहाँ तो कम लोग हैं, हम तो 2 ही हैं। हम 2 हैं तो 2 बहुत हैं। अपने ज्ञान प्राप्त करने में कोई कमी, अगर 100 होते तो मैं इससे ज़्यादा उच्च कोटि की कोई बात बोलता क्या? मेरा व्याख्यान तो रहता। 1000 होते तो भी यही रहता। 2 हैं तो भी यही रहेगा। तो जो उत्तम है वो स्वीकार करने के लायक है। कितने लोग हैं, कौन लोग, इसकी चिंता करने की जरूरत। जिसका सौभाग्य होगा वो प्राप्त करेगा। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी वो सुंदर यज्ञ करेगा, आहुतियाँ चढ़ाएगा, वेद का स्वाध्याय करेगा, वेद का आनंद लेगा, वेदानंद बन जाएगा। आप लोग बने। आज हमारे बीच में श्रुति सत जी तो बचपन से मेरे साथ में हैं। संतोष जी वेद पाठी के रूप में आपके बीच में हैं। कल्पना जी अपने और साथियों को, पुत्री को लेकर के यहाँ पर आई हैं। आदरणीय प्रदीप प्रभु जी बेंगलोर से अपने बीच में हैं, लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। राम कुमार जी, डॉक्टर राम कुमार जी छपरा बिहार से हैं। आदरणीय राम नरेश जी ग्वालियर से अपने बीच में हैं। श्रीमान ठाकुरदास जी हिमाचल प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जहाँ मैंने ये सब वेद विद्या का अर्जन किया वो एटा की पवित्र कुलभूमि से आज हमारे 2 बच्चे आए हुए हैं, आयुष्मती प्रेमवदा जी और आयुष्मान अंशुमान जी। ये दोनों मुझे चाचा जी बोलते हैं, भतीजे हैं हमारे। रात को यहाँ पर आए, आज इन लोगों ने बीच में भाग लिया है। भरत मुनि जी बिहार से अपने बीच में हैं। तो अपने सब लोगों ने मिलकर के सुंदर इस कार्य को किया है। मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा प्रेमवदा जी से कुछ 2 शब्द यहाँ पर कहने के लिए। थोड़ा अपने अपनत्व का, अपने व्यक्तित्व का स्वयं परिचय देने के लिए मुझे प्रसन्नता है कि इन्होंने स्वयं मृगेंद्रता बढ़िया अध्यापन का कार्य करती हैं। अध्यापिका हैं, अध्यापिका के रूप में अपना अध्ययन अध्यापन करती हैं। इनके पिताजी डॉक्टर सुरेश चंद्र शास्त्री जी वो मेरे गुरु जी रहे हैं। तो गुरुवत गुरुपुत्र
जैसे गुरु के साथ व्यवहार करना चाहिए वैसे गुरु के बच्चों के साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए आदर पूर्वक मैं निमंत्रित करूंगा प्रेम बदा जी आए और कुछ दो शब्द अपने मुखारबिंद से हम सब लोगों को संदिष्ट करें। प्रेम बदा जी।